गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में पहली हलचल जो डिलिमिटेशन कमीशन के दूसरा मसौदा पेश करने के बाद अब सामने आ रही है, जब कुछ नहीं बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें बनाई गई हैं उसमें जो भारी फेरबदल किया गया है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें PAGD भी शामिल है, उनने एक 13 फरवरी को मीटिंग करनी, इस हवाले से उन्हें अपने एतराज़ात जो हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर मेमोरेंडम बना के कमीशन को रिपोर्ट भेजनी है, भेज भी दी है। इसी हवाले से डोडा में आज पहली बार 5 अगस्त के बाद कोई सियासी हलचल शुरू हुई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई नायब सदर खालिद नजीब सरवर्दी के अलावा जो ज़िला के सदर हैं या ब्लॉक सदूर हैं और भी जो दीगर निचली सतह के लीडरान हैं, उन्हें यहाँ पर आकर आज एक अपना अलामिया जिसको बोलते हैं कि एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। उनका ये कहना है कि वो एक अपने जो उनके उज़र हैं, एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको पेश करना चाहते हैं कि जो हदबंदी कमीशन की तरफ जो मसौदा पेश किया गया है वो बिल्कुल भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, वो बिल्कुल भी आबादी के तनासुब पर मबनी नहीं है, बल्कि एक इनका इल्ज़ाम है कि एक मखसूस पार्टी को फ़ायदा उसकी ज़मीन हमवार करने के लिए बनाया गया है, जबकि इसका अवाम से कोई भी लेना देना नहीं है। खालिद नजीब सरवर्दी ने यहाँ एहतजाजी मज़ाहिरीन से जहाँ जो एहतजाज हुआ उनसे खिताब करते हुए कहा कि ज़िला डोडा में 4000 राय दहंदगान की तादाद है, जिसमें से सिर्फ 3 जो नशिस्तों को कायम किया गया है, जो पहले से 2 एग्जिस्टिंग थी, उसमें एक मज़ीद डोडा वेस्ट को बनाया गया है, जबकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख वोटरों पर भी 3 ही नशिस्तों को बनाया गया है, जिसमें एक 50,000 वोटों पर मुश्तमिल एक नशिस्त बनाई गई है, जिससे बीजेपी की मंशा साफ ज़ाहिर होती है। NC का कहना है कि बीजेपी की मंशा साफ ज़ाहिर होती है कि वो अपने MLA सीट को एक किस्म का ज़मानत देना चाहते हैं कि वो इसको जीत जाएं। लेकिन इसी तरह का नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी इल्ज़ाम रहा है, जो सैयद आसिम हाशमी हैं DDC कौंसिल गुंदरा, उन्होंने कहा था कि इन्होंने यही अमल बिल्कुल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी गुंदरा में भी किया था, जहां पर आबादी के तनासुब से फ़िरका वाराना बुनियाद पे नशिस्त का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन उनको वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी थी। आज यहाँ पर जो एक मसौदे के ख़िलाफ़ शुरुआत हो गई है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस वक्त तो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन आम तौर पर जो आम जनता है, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि डोडा वेस्ट के नाम से सीट को जब बनाया गया है तो उसमें डोडा ईस्ट का इलाका क्यों उसमें आया गया, क्योंकि जब मशरिक को मगरिब अलग है तो मशरिकी वहाँ पे इलाके का क्या मतलब है और क्या मकसद है, इस पर भी बड़े सवाल आते हैं। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त जो एक अहम जो एक तबका है जिसमें रिजर्व कैटेगरी है, जिसमें गुजर बकरवाल हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी यहाँ पे रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले खिता चुनाव में एक सीट जो रमन की थी वो रिजर्व रहती थी, लेकिन अब जो पे आबादी तनासुब इस कदर बगाड़ा गया है कि यहाँ पर कहीं भी रिजर्वेशन को एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही एग्जिस्टिंग करते हैं, और इन लोगों के लिए यहाँ पर जो इनकी नुमाइंदगी लोग करते थे उनको छीन लिया गया है। इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफद ने ज़िला तरक्याती कमीशन को अपना मेमोरेंडम, अपने एतराज़ात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम को पेश करने के लिए एक वफद अंदर पहुंचा है, लेकिन इनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये जो एहतजाज है बड़े पैमाने पे होगा, और जिसके जो हुकूमत ने जो ये मसौदा हदबंदी कमीशन जिसमें एक जस्टिस रिटायर को उसके हवाले किया गया था, उसकी सरबराही में ये कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उन्हें बताया कि उसको एक चेहरा दिखाने के लिए उन्हें एक रिपोर्ट तैयार की है, जबकि जम्मू कश्मीर की आवाम इसको मुकम्मल तौर मुस्तरद करती है। ये जो इनने रिपोर्ट और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का क्या अमल में लाया, इसको यकसर नज़रअंदाज करती है।